नमस्कार, जय माता दी। आ रही है होली। तो होली में हम क्या ऐसा उपाय करें जिससे कि हमारे जो दुख दरिद्र है या जो हमारी प्रॉब्लम चल रही है वो छूमंतर हो जाए। तो दर्शकों, आज मैं कुछ अचूक उपाय बताने जा रही हूँ। आप उसको करके निश्चित ही लाभ पा सकेंगे। उसके लिए करना क्या है? सबसे पहले 28 तारीख को पूर्णिमा है। तो उस दिन आप होलिका जलती, हम सभी जानते हैं होलिका क्यों जलती है, ये भी हम सब जानते हैं कि दुष्टों से रक्षा के लिए, दुष्टों से रक्षा के लिए और बुराइयों के ऊपर जीत पाने के लिए हम होलिका दहन करते हैं। तो उस दिन हम क्या ऐसा दहन करें जिससे कि हमारे आगे सुख ही सुख हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले दर्शकों क्या करना है आपको कि उस दिन एक चौमुखा दिया जलाना है अपने गेट के बीचों बीच। और उस दिन आप उस दिया को, चौमुखा सरसों तेल का दिया जलाएंगे। और सरसों तेल के दिया को वो जलाने के बाद जिस समय होलिका का हो, मतलब जल रही हो, तो दिया आपका जब ठंडा हो जाए तो वो दिया ले जाके आप होलिका में डाल दीजिए। तो उससे भी आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जी है, यानी कि गेट के चारों तरफ से इकट्ठी होकर दिए में आकर आपने उसको दहन कर दिया, तो वो आप करेंगे तो इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। दूसरा, अगर किसी को धन लाभ नहीं हो रहा है, बहुत सारी मुश्किलें हो रही है, कर्जा हो जा रहा, धन हानि हो रही है, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको होलिका दहन वाले दिन एक पान का पत्ता लेना है और उसमें 3 सुपारी लेनी है, थोड़े से काले तिल लेने हैं और थोड़ा सा पीली सरसों लेनी है। और साथ में ही एक नारियल, गोला गोला जो नारियल होता है वो लेना है। गोले नारियल को आप पान के ऊपर रख के उसके ऊपर आपने पीली सरसों, काले तिल और बतासा वो डालकर आपने सबको पान के ऊपर गोले को रख के उसके ऊपर आप अपने पहले लेफ्ट हैंड में रखेंगे और राइट हैंड से ढककर आप अपने विश बोलेंगे, जो भी आपकी विश है कि मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ये प्रॉब्लम, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को बोलकर आप उसको होलिका दहन में डाल दीजिए। और उसके बाद 11 परिक्रमा करिए। 11 परिक्रमा करने के बाद आपको पीछे बिना मुड़े देखे आप सीधा अपने घर की तरफ आ जाए। तो इससे भी आपको, जिनको धन की हानि हो रही, कर्जा हो रहा है, व्यापार में लगातार घाटे हो रहे हैं, तो उनको वो इस चीज़ से लाभ मिलेगा। अब आते हैं हम इसके लिए कि जिनको भूत प्रेत या किसी को लगता है कि मेरे ऊपर जादू टोना हो गया है या कुछ इस तरह की चीज़ हो गई है, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको एक नारियल लेना है, जटा वाला, पानी वाला नहीं, जटा वाला गोला जो बजता है वो वाला नारियल लेना है आपने। उसको एक पान का पत्ता लेना है, वो लेना है। और उस नारियल के रखने के साथ साथ आपने एक नींबू लेना है। उस नींबू को आपने प्लस साइन करके काट देना है छुरी से, यानी कि नींबू को काट देना है। उसके अंदर आपने अबीर गुलाल भरना है और थोड़ी सी राई भर देनी है अपने ऊपर से। क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज 7 बार घुमाकर आपने उसको होलिका दहन के बीच में डाल देना है। और उस समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का आप जाप करें तो उससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। इस दिन अगर आप ये करने के बाद अगर आप किसी गरीब को या किसी बहुत जो बेरोजगार हैं या किसी को आप भोजन कराते हैं उसके बाद या फिर होली वाले दिन, तो अति उत्तम होता है। अभी जैसे मैं दर्शकों को ये कहना चाहूँगी कि कोरोना काल चल रहा है, तो इसलिए होलिका में कुछ दायरे में रहकर ही हर काम को करें और कुछ दायरे में रहकर ही होली को पर्व मनाएं, तो इससे ताकि तकलीफ में ना आए, तो आपको ये करना चाहिए। दूसरा, इसके साथ अगर किसी को रोगी है, बहुत ज़्यादा वो बीमार रहते, बहुत कुछ करते हैं और उसके बाद भी उनको लाभ नहीं होता है, तो वो क्या करेंगे? वो अपने ऊपर से 9 नींबू को लेकर एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से होता है, एंटी क्लॉकवाइज 9 नींबू को अपने ऊपर से उसारना मतलब घुमाकर, उसके बाद आप उसको 9 धागा जैसे में पिरो लीजिए। उसको पिरोने के बाद अगर आप वो जाकर उस होलिका दहन में, जहाँ पर होलिका जल रही हो, वहाँ पर आप डालते हैं और साथ में थोड़े से काले तिल, अगर ये डाल के आप उसमें डाल देते हैं, तो उसमें उसमें मंत्र कौन सा करना है आपको? ओम क्लीम 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 का, ये माँ काली का भी मंत्र है। आप इस मंत्र को करेंगे
और उसको 9 मालों को उसमें विसर्जित कर दीजिए, मतलब आहुति में दे दीजिए, तो उससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। जो लोग अगर इस होलिका दहन में जाते हैं चढ़ाने के लिए कुछ भी, तो उसमें अगर आसपास कोई मंदिर हो तो मंदिर में अगर आप वहाँ पर जाके 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ ले और उसके बाद हनुमान जी को थोड़ा सा हनुमानी सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाते हैं और उसके बाद आप एक नींबू अपने ऊपर से उसारना है, उल्टा घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं और उसके बाद उसको आप जाके होलिका दहन में भी जला देते हैं, तो इससे भी आपके रोग काफ़ी हद तक शांत होते हैं। जिनको राहु की दशा या राहु की किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम चल रही है, राहु आपकी कुंडली में योग कारक नहीं है इस समय, अच्छा फल अगर नहीं दे रहे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक सूखा नारियल का गोला जो होता है वो ले, उसमें थोड़ा सा छोटा सा एक छेद करके उसमें अलसी का तेल व गुड़ डालकर आप अपने ऊपर से 7 बार उसार कर उसको होलिका दहन में जला दीजिए, तो इससे भी लाभ मिलेगा। और इसके साथ साथ ही 9 नींबू की माला को बनाकर भैरव जी महाराज को अगर चढ़ाते हैं, तो उससे भी आपको राहु की दशा से, राहु की प्रॉब्लम से, जो देखिए राहु कई बार बहुत अच्छा काम करता है तो उनको चढ़ा नहीं जाता है। राहु अगर आपको किसी भी प्रकार से तंग कर रहा है या आपकी कुंडली में अच्छा फल नहीं दे रहा, अच्छा रिजल्ट आपको उसका नहीं मिल रहा, नेगेटिव प्लैनेट के साथ है या नेगेटिव दृष्टियों में है या कुछ गलत युतियाँ बन रही हैं, तो आप राहु का उपाय जाके करिए, इससे भी आपको निजात मिलेगा। अब अगर आपको शनि की दशा की चल रही है या शनि की साढ़सती चल रही है या शनि की कोई आपको खराबी चल रही है, आपका अच्छे स्थान पे नहीं है शनि और शनि की वजह से आपको समस्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप क्या करें, आप उड़द की दाल के बड़े, उड़द की दाल को भिगो लें, उसको बड़े बनाकर अगर वो अपने ऊपर से उसार कर और साथ में 7 जलेबी, 7 बड़ी और 7 जलेबी लेकर अगर आप होलिका में जला देते हैं, तो उससे भी शनि से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। देखिए शनि से डरना नहीं चाहिए, शनि बनाए धनी, लेकिन वो न्याय के देवता हैं, इसलिए आपको उनका आदेश का या उनके कर्मों को, मतलब अपने कर्मों को उनके हिसाब से चलेंगे तो हमें शनि कभी भी तंग नहीं करते हैं। और दूसरा, अगर जिनकी शादी में विवाह में प्रॉब्लम हो रही है, शादी की बात बनते बनते रह जाती है, तो वो होलिका दहन वाले दिन क्या करें कि लड़के या लड़कियां कोई भी हो, वो एक पान का पत्ता और पीली सरसों, 9 हल्दी की गांठ और एक नारियल का गोला और एक पानी वाला नारियल, 2 नारियल लेने हैं आपको, एक पानी वाला नारियल, एक गोला नारियल और पीली सरसों, 9 हल्दी की गांठ जाके आपको शिवलिंग पे चढ़ा देना है। जब आपने सब कुछ चढ़ा देने के बाद वहाँ से आपने जो गोला चढ़ाया था, सूखा गोला पानी वाला, आप वहाँ शिवलिंग में चढ़ा दें, सूखे गोले को लेकर आप आके होलिका दहन में अगर जला देते हैं अपने सिर में 7 बार उसार कर, तो आपके विवाह की भी जो बाधाएं आ रही, परेशानी आ रही है, तो वो भी रुकावट खत्म हो जाएगी और अतिशीघ्र ही विवाह के संजोग खुल जाएंगे। और इसके साथ ही अगर आपको किसी से जैसे धन लेना है आपको, लेकिन वो दे नहीं रहा है, अगर आपको बहुत कोशिशों के बावजूद भी वो पैसा नहीं मिल रहा है, तो देखिए दर्शकों, पहले तो ये होना चाहिए कि सामने वाले के पास पैसा है जो आपको नहीं दे रहा, या जान के नहीं दे रहा, या कोई मजबूरी बस नहीं दे रहा है, ये भी आपको देख लेना चाहिए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक सफ़ेद कागज़ लेना है, सफ़ेद कागज़ में आपने उसका नाम लिख लेना है, उस सफ़ेद कागज़ पे उस पर थोड़ा सा लाल गुलाल छिड़क लेना है, लाल गुलाब का फूल छिड़कना है, साथ में रख देना है मतलब, और इत्र छिड़कना है। ये तीनों चीज़ें छिड़कने के बाद आप 11 गोमती चक्र लीजिए। 11 गोमती चक्र में आप अपने जो भी आपने जिससे पैसा लेना है, उस पर उन केसर से या चंदन की उसमें से कागज पर भी उस बंदे का, उस इंसान का नाम लिख लीजिए जिससे आपको पैसा लेना है। और गोमती चक्र के पर भी उस एक एक गोमती चक्र पे उस इंसान का नाम लिखकर, 11 गोमती चक्र के ऊपर नाम लिखकर आप उसको होलिका दहन में डाल दीजिए और 11 आप फेरी ले लीजिए और वहाँ प्रार्थना करिए कि मेरे जो पैसे अटके हुए हैं, जो मैं इनसे लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ तो मुझे मिल नहीं रहे हैं, तो वो आप करके अगर वो होलिका दहन पे वो चढ़ाते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलता है।
अगर परेशानी बहुत रास्ता आपका रोक रही है, हर बार में आपके काम अटकते हैं, बुराइयां मिलती हैं, अच्छा नेम फेम नहीं मिलता है, और कुछ भी करने जाओ तो वो उल्टा पड़ जाता है, तो आपने क्या करना है, उस दिन होलिका वाले दिन आपने एक नींबू लेना है, उसमें 4 टुकड़े करने, उसको मतलब नीचे से जुड़ा रहना चाहिए पहले। तो उसमें आपने काली मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च भरनी है, और ऊपर से कपूर भर देना है। कपूर भर के आपने उसको मतलब उसमें आप जला दीजिए उस कपूर को। एक अगर चौराहे पे जाके जला दीजिए। अगर आप चौराहे पे ये नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, आप कहीं पर भी कोई खाली जगह या खाली प्लेट या अपने छत के ऊपर एक कागज में प्लस का साइन बना दीजिए, वो भी चौराया ही हो जाता है। वो उसके ऊपर रख के आप उसको नींबू को पहले आप अपने सिर से उतार लीजिएगा, उसको आप जला दीजिए। तो भी जो परेशानियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, आपके ऊपर कर्जा होते जा रहा है, तो वो भी बहुत मतलब आसानी से आपका कर्जा भी उतर जाएगा। और अगर कर सके तो आप अपनी छत के ऊपर से या चौराहे के ऊपर से एक नींबू और ले, उसको 4 भागों में काट ले, और उसको अपने सिर से पहले घुमा लीजिएगा। 4 भागों में काटने के बाद आप चारों तरफ से इस तरह करके गिरा दीजिए, तो उससे भी आपको बहुत लाभ होता है।